एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्लास्टिक और उनके दो काइंड्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और राइट, उसके बाद मैंने आपको एक बार रीड करने के लिए बोला था और बोला था कि डाउट्स भी बताना, बट किसी ने कोई नहीं बोला, तो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं है और आपका सब कुछ क्लियर हो गया है। और बट व्यूज़ बहुत कम हैं वीडियोस पर, तो मे बी आप सभी नई वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको सभी को देखना चाहिए। ये आपके लिए ही बनाई जाती हैं और आपको इजी हो जिससे स्टडी को समझने में। सो आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। सो अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें, अगर हम गली से बाहर निकल जाएं या फिर कहीं अपने घर में भी अगर देखें, तो मोस्टली जो बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स हम यूज़ करते हैं, या फिर अगर घर पर ही छोटा सा फंक्शन हो जाए तो उसमें भी हमारे जो डिस्पोज़ल वो होते हैं यूटेंसिल्स, वो सारे हम यूज़ कर सारे जितने भी हम सारी चीज़ें मोस्टली अब जो यूज़ करने लगे हैं वो प्लास्टिक से फॉर्म्ड होती हैं। और ये हम भी जानते हैं वो हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको डिग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है प्लास्टिक को। सो उसी को ही समझते हैं कि किस तरीके से वह प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। सो फर्स्टली यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम मार्केट जाएँ यूजुअली, तो हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं वो पैकेट में होती हैं, वो भी प्लास्टिक का फॉर्म्ड होता है, और या फिर वो हमें प्लास्टिक का पॉली बैग देते हैं। वी गेट थ्रू वे प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर। मोस्टली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर मिनरल वाटर हम परचेज़ करते हैं बाहर, जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं, तब उनको हम ऐसे ही बाहर क्रश कर कर और फेंक देते हैं। तो वी यूज़ थ्रू वे थर्माकोल प्लास्टिक एंड कप इन सोशल गैदरिंग। सिमिलर मैंने बताया कि अगर हमारे घर पर छोटा भी फंक्शन होता है तो उसमें भी डिस्पोजल्स होते हैं उनका यूज़ होता है। तो वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप अक्यूमुलेटिंग इन आवर होम्स। तो अगर देखा जाए कि हम ही अगर इन सब चीज़ को जानते हुए और हम उन सब चीज़ों को कर रहे हैं, सो हमें यही सपोर्ट करना चाहिए कि अगर हमें ये कम करना है और हम जानते हैं हमें अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से सेव करना है, सो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि सभी को इस चीज़ के बारे में अवेयर कराएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं या फिर इससे हमें होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स टू द गार्बेज डिस्पोज। अब ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो डिस्पोजल होते हैं प्लास्टिक वेस्ट इज़ बिग थ्रेट टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और राइट, सभी को पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ईजिली डिग्रेड नहीं होता है, तो हार्मफुल सब्सटेंस है। अगर इसको नेचुरल प्रोसेस में अगर हम देखें, जितने बैक्टीरिया या फिर अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसको क्या है, ख़त्म नहीं कर पाते हैं। So, substance which can easily down into simple harmless substance by action of bacteria are called बायोडिग्रेडेबल। हाँ, तो ये वो हमारे क्या होते हैं, लाइक वेजिटेबल पील्स हो गए या फ्रूट पील्स हो गए, जो कि डिग्रेड हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड्स टू द फॉलोइंग हेल्थ एंड एनवायरनमेंट हजार्ड। तो किस तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंट को या फिर हेल्थ को इफ़ेक्टिवली अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इनटू वाटर, दे रिजल्ट इन वाटर पॉल्यूशन। अगर हम वाटर में डाल देते हैं उनको, तो क्या करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट की वजह से वो मतलब रुकना स्टार्ट हो जाता है, वाटर का फ्लो नहीं हो पाता है प्रॉपर, और वाटर पॉल्यूशन वो अदर रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट आर बर्नड, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इन लैंडफिल्स। अब क्या होता है कि उनको हम लैंडफिल्स के अंदर स्टोर करा देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल पोल्यूशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली वर्क नहीं कर पाते हैं प्लास्टिक के ऊपर। नेक्स्ट इज पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रू हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द सीवर लाइन्स। ठीक है, अगर हम ऐसे ही कहीं भी वेस्ट जो होता है या फिर घर का गार्बेज जो होता है उसको अगर ऐसे ही डाल देते हैं, वो सीवर लाइन्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देती हैं। वी थ्रू द पॉलीबैग्स रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, रोड पर या फिर पार्क में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है और उससे होने वाली डिजीज़ भी हम सबको ही अफेक्ट करेंगी और किसी को नहीं करेंगी। एनिमल्स स्पेशली काउज ईट फूड वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डम्प। मोस्टली जो होता है, जो काऊ होते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको फूड प्रॉपरली नहीं मिलता है, वो इधर या फिर उधर जैसे गार्बेज वगैरह होता है वहाँ से ही खाते हैं, और उसमें वो प्लास्टिक को भी ईट कर लेते हैं, जो कि उनकी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है।
सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, कि अगर प्लास्टिक से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। सो जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होते हैं, वी मस्ट टू रिमेंबर द गोल्डन 4R प्रिंसिपल। अब 4R प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें R जो होता है वो 4 टाइम यूज़ होता है और उनका 4 जो R होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। फर्स्ट इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। कि रिड्यूस मतलब कि हमें उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए, और अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट है रीयूज़, कि उसको हम दोबारा से रीयूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। एंड रिसाइकल, कि अगर हमने एक बार किसी भी चीज़ को यूज़ कर लिया है तो उसको एक साइकिल प्रोसेस में यूज़ करना, कि वो किसी को हार्मफुल ना करे और उसकी एक साइकिल का प्रोसेस बन जाए। और लास्ट इज़ रिकवरी, कि अगर हमने उसको रिकवर कर लिया है। सो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि इन सब चीज़ों को मतलब हम ही अवॉइड करेंगे तो ही ये आगे जाके वर्क करेंगे, अदरवाइज़ ये एज इट इज़ रहेंगी। तो हमें अवॉइड करना चाहिए जब भी हम मार्केट जाते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है उसका मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको, कि हमें मतलब बैग्स लेकर जाने चाहिए, पॉलीथीन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, और या फिर जूट बैग का भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ आपको 2 बिन्स रखने चाहिए, जिसमें ब्लू और ग्रीन, तो जिसमें एक आप बायोडिग्रेडेबल के लिए रखोगे, एक डिग्रेडेबल के लिए रखोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट इज वी शुड नोट थ्रो प्लास्टिक थ्रो अवे बोटल्स, पॉलीबैग्स, रैपर्स एक्सेट्रा ऑन द रोड्स। प्रेजेंटली ऑल काइंड्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड मेल्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस रिसाइकल प्लास्टिक। तो जितने भी हमारे पॉलीबैग्स या फिर पेपर्स होते हैं उनको फर्स्टली तो आपको डस्टबिन में डालने चाहिए, जो कैसा कौन से वाले डस्टबिन में, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला है हमारा, ऑलराइट। फिर अगर उसका कोई यूज़ भी कर रहा है तो उसको हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। उसको यूज़, जो ब्लैक पिन आपने देखा होगा पॉलीथीन होती हैं, वो होता है हमारा रिसाइकल का पार्ट, मतलब कि अगर हमने उसको रीयूज़ करा है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसकी हेल्प से, या फिर जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसका यूज़ करके हम जो ब्लैक पॉलीथीन है वो क्रिएट करते हैं। सो और भी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर और कोई सॉल्यूशन मिल सकता है तो उसके लिए भी वो वर्क करेंगे। एंड लास्ट एंड फोर्थ इज वी शुड डेवलप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। और हमें डेवलप करना चाहिए इन्वायरमेंट से फ्रेंडली ऐसी हैबिट जो कि रिड्यूस करें इन इफेक्ट्स को जो कि प्लास्टिक से होने वाली हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, बट आपको इसके लिए रीडिंग करना होगा अच्छे से और ट्राई करो उसकी एक्सरसाइज फाइंड करने की। ओके, आपकी मंडे को जोन क्लास है, उसमें इसके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर करना, और बाकी मैं फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगी। ऑलराइट, थैंक यू क्लास।